दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान अकबर के 19वें राज्य वर्ष अर्थात 1574 के आरंभ में जब बादशाह अजमेर में थे, उसे चंद्रसेन के उपद्रव करने का समाचार मिला। चंद्रसेन ने उन दिनों अपने केंद्र सिवाना को और भी दृढ़ कर लिया था, अर्थात शिवाजी महाराज की तरह गुरिल्ला युद्ध पद्धति से काम ले रहे थे और सुल्तान की सेना को एक से एक निपटाते जा रहे थे। बादशाह ने तत्काल राय सिंह बीकानेर को, शाह कुली का मरहम, सिमाल खां, केशवदास, जगत राम आदि सरदारों के साथ चंद्रसेन को दंड देने के लिए भेजा। बादशाह का आदेश था कि अकबर का आदेश था कि यदि राव चंद्रसेन समझ जाए और अपने किए पर शर्मिंदा हो तो उसे शाही मेहरबानियों का विश्वास दिलाया जाए। उस समय सोजत पर कल्ला का अधिकार था, जो शाही सेना के पहुंचते ही सिरियारी को भाग गया। शाही सैनिकों ने उसका पीछा किया। कल्ला इधर राव चंद्रसेन का आदमी था। शाही सैनिकों ने जब पीछा करके उसके गढ़ को भी जला दिया, तब वह वहां से भागकर गोरम के पहाड़ों में चला गया। आज दोस्तों गोरम घाट मानते हैं, पहाड़ी इलाका है, उसके अंदर चला गया। शाही सेना के वहाँ से भी पीछा करने पर जब कल्ला ने देखा कि अब बचना कठिन है, तो उससे मिलकर उसने अपने भाई केशवदास, महेशदास और पृथ्वीराज राठौड़ को उसके साथ कर दिया। इस प्रकार जब चंद्रसेन की शक्ति घट गई तो शाही सेना ने सिवाना की तरफ प्रस्थान किया, जो उस समय चंद्रसेन के अनुगामी रावल सुख मेघराज के अधिकार में था। अर्थात अकबर चंद्रसेन के खास लोगों का पीछा कर रहा था और उसकी शक्ति एक एक करके कम करते जा रहा था। चंद्रसेन फिर भी हार मानने वाला राजा नहीं था। चंद्रसेन ने सूजा और देवीदास आदि को उसकी सहायता के लिए भेजा और राय सिंह के राजपूतों ने गोपाल दास की अध्यक्षता में आक्रमण कर उनको भी मार दिया। पराजित रावल अपने पुत्र के विजेताओं के पास भेज वहां से भाग गया। तब शाही सेना सिवाने के गढ़ पर पहुंची। चंद्रसेन ने इस अवसर पर गढ़ के भीतर रहना उचित न समझा और राठौड़ पत्ता के अधिकार में गढ़ छोड़कर वहां से भी चंद्रसेन आगे हट गए। शाही सेना ने गढ़ पर घेरा डाला, परंतु कई मास तक घेरा रहने पर भी जब वह विजय न हो सका तो राय सिंह ने अजमेर में बादशाह के पास उपस्थित होकर और अधिक सैन्य शक्ति भेजने का निवेदन किया। इस प्रकार चंद्रसेन राय सिंह के कब्जे में नहीं आ रहे थे। इस पर बादशाह ने तैयब खां, सैयद बेग और आदि अनेक अफसरों को और राय सिंह के साथ चंद्रसेन के लिए भेजा, जिससे चंद्रसेन रामपुर से भागकर पहाड़ों में चला गया। तब शाही सेना पहाड़ों की तरफ बढ़ी, जहां से उसे कुछ सफलता प्राप्त भी हुई। फलतः चंद्रसेन को इधर उधर पहाड़ों में भागना पड़ा। उसके भाग जाने को ही अपने कार्य को इतनी समझ बिना बुलाए शाही अफसर वापस लौट गए, जिससे बादशाह उनसे बड़ा नाराज हुआ। इसके बाद दोस्तों जलाल खां को भेजा गया और उसके साथ कुछ अफसर भेजे गए चंद्रसेन को पकड़ने के लिए। उसके मेड़ते पहुंचने पर राय सिंह के भाइयों ने सुल्तान सिंह, राम सिंह, शाह कुली खां आदि को कहलवाया कि बादशाह की आज्ञा अनुसार हम चंद्रसेन का दमन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर पहाड़ों की अधिकता और सड़कों के कष्ट और बुरे मनुष्यों को अपनी साथ अधिकता के कारण वह अपना पूरा विरोध कर रहा है। अर्थात कुल मिलाकर चंद्रसेन ही अकबर की सेना पर भारी पड़ रहे थे। अकबर ने बहुत प्रकार के दल भेजे थे चंद्रसेन को पकड़ने के लिए और चंद्रसेन इस अवसर पर धोखे से वार करने का उपाय करने लगे जलाल खां के ऊपर, पर उसकी यह इच्छा शाही अफसरों ने जान ली और उन्हें तुरंत उस पर आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन अब कानूजा की पहाड़ियों में शरण लेने वाले थे और शाही सेना के ऊपर आक्रमण करने वाले थे, पर इसमें उसके बहुत से आदमी मारे गए और इस वजह से चंद्रसेन को कानूजा की पहाड़ियों में जाना पड़ा। इसके बाद दोस्तों बात होती है चंद्रसेन के पोखरण के ऊपर भाटियों का अधिकार कैसे हुआ। उन दिनों राव चंद्रसेन का परिवार पोखरण में था। विक्रमी 1632 अर्थात ईस्वी सन 1575 के अक्टूबर में जैसलमेर के राजा हर्राज ने 7000 सेना के साथ जाकर पोखरण को घेर लिया। उस समय वहां राव की तरफ से पंचोलानन था। 4 मास तक घेरा होने के उपरांत जैसलमेर के राजा हर्राज ने चंद्रसेन से कहलवाया कि लाख फदिये लेकर मुझको पोखरण दे दो। फदिये मतलब उस समय की मुद्रा हुआ करती थी। लाख फदिये लेकर मेरे को पोखरण दे दो। जोधपुर पर आपका अधिकार जब हाथ में आवे तो वापस आप पोखरण मेरे से ले लेना और मेरे पैसे वापस दे देना। अब चंद्रसेन बड़ी संकट की दशा में थे। चंद्रसेन उन दिनों बड़ी संकट की दशा में थे। उन्हें धन की बड़ी आवश्यकता थी। उन्होंने सोचा भूमि तो अपने हाथ से जा ही रही है, अतएव धन लेना बुरा नहीं है। यदि जोधपुर पर मेरा कभी अधिकार हुआ तो भाटियों के पास पोखरण न रह सकेगा। ऐसा विचार कर उसने मांगल्या भोज को पोखरण भेजकर कहलवाया कि कोट हर्राज को सौंप दो। इसके अनुसार उपयुक्त रकम लेकर वह पोखरण भाटियों को दे दिया गया।
इस प्रकार दोस्तों पोखरण जो जोधपुर के कब्जे में आता था वो भाटियों को दे दिया गया। सिवाने का गढ़ हाथ से चले जाने पर राव चंद्रसेन का अंतिम सुदृढ़ आश्रय स्थान भी जाता रहा। वहाँ से वह पहले पीपलोद के पहाड़ों में गया, जहाँ कुछ समय तक लूटमार मचाने के बाद वह कानूजा की पहाड़ियों में चला गया। उन दिनों राठौड़ रतन सिंह खींवा उद्दावत का पुत्र मुसलमानों से मिलकर आसरलाई में रहता था। उससे चंद्रसेन ने कहलवाया कि गांव छोड़ दो और अपने परिवार को पहाड़ी में रखकर मेरे पास आ जाओ। जब उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो चंद्रसेन ने आसरलाई में भी लूटमार की, जिससे उदावत भी उसके विरोधी हो गए। उन्हीं दिनों धन की तंगी के कारण चंद्रसेन ने जोधपुर के महाजनों को पकड़कर जबरदस्ती धन प्राप्त करने का उद्योग भी किया था। इससे वे लोग उससे अप्रसन्न हो गए और सब मिलकर मुगल सेना को उसके ऊपर चढ़ा लाए। ऐसी अवस्था के अंदर चंद्रसेन वहाँ से भागकर मडाड़, फिर वहाँ से सिरोही चले गए और जहाँ 1.5 साल तक रहे। फिर अपना परिवार वहीं छोड़कर चंद्रसेन डूंगरपुर चले गए, वहाँ कुछ महीनों तक रहे। इतने में बादशाही फौज डूंगरपुर राज्य के निकटवर्ती मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में पहुँच गई, जिससे वह डूंगरपुर का परित्याग करके बांसवाड़ा चला गया। जी हाँ दोस्तों, अकबर की कतई हार स्वीकार नहीं की चंद्रसेन ने और उनके हाथ भी नहीं लगे। इस प्रकार डूंगरपुर का परित्याग करके वो बांसवाड़ा चले गए। वहाँ के रावल प्रताप सिंह ने सम्मानपूर्वक उनको अपने पास रखा और निर्वाह के लिए 4-5 गांव की जागीरी दी। इसके बाद वो कोटड़ा चले गए, जो कि मेवाड़ के अंदर एक स्थान है, और यहाँ पर वो 1.5 साल रहे। और बताया जाता है कि उनकी महाराणा प्रताप से भेंट भी यहीं पे हुई थी। अर्थात महाराणा प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का प्रताप जिसको कहा जाता है वो चंद्रसेन ही थे, और दोनों का मिलना भी इसी कोटड़ा नामक जगह पे हुआ था। इस प्रकार दोस्तों नाडोल में राव कल्ला को दग्गे से मार दिया गया था, और कल्ला चंद्रसेन का आदमी था। बादशाह ने सोजत खालसे कर वहाँ सैयदों को नियुक्त कर दिया गया था। ऐसी अवस्था देखकर राठौड़ योद्धा सादुल आस्करण आदि सरदारों ने मिलकर विचार किया कि अब चंद्रसेन को बुलाने से ही भूमि बचेगी, वरना भूमि बच नहीं सकती। उनके अनुसार उन्होंने चंद्रसेन को लिखा, जिस पर उन्होंने सबराड़ के थाने पर रखे हुए मुसलमान सैनिकों को मारकर अपना अधिकार स्थापित किया और सोजत भी वापस ले लिया। अकबर के 25वें राज्य वर्ष अर्थात 1580 के प्रारंभ में बादशाह के पास खबर पहुंची कि चंद्रसेन पहाड़ों से निकलकर अजमेर आ गया है और अजमेर के इलाकों में अपना उपद्रव कर रहा है। इस पर पाइंदा के शासक जो अकबर की तरफ से तैनात थे वो जागीरदारों को सावधान रहने की दी गई हिदायत और चंद्रसेन को दंड देने की आज्ञा भेजी गई। चंद्रसेन ने उनकी सेना का सामना किया, लेकिन उसमें बहुत सारे आदमी उसके काम आ गए और चंद्रसेन की पराजय हो गई। इसके बाद राव चंद्रसेन बीजापुर से अपना परिवार ले आया और सारण के पहाड़ों में रहने लगा। कुछ दिनों बाद वह सचियाई के पहाड़ों में जा रहा और वहीं पे उसका 11 जनवरी 1581 ओझा जी के अनुसार 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन का देहांत हो गया। और बताया जाता है दोस्तों उसने अकबर की कभी हार स्वीकार नहीं की, भले ही उसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से काम लिया और अकबर के सैनिकों को मारता रहा, और इसी प्रकार वो मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। इनकी संतति के बारे में भी अपन बात करेंगे। इनके 3 पुत्र राय सिंह, उग्रसेन और आस्करण हुए थे, और पुत्रियों के बारे में भी इतिहास के अंदर बताया गया है। इतिहास के अगर ऐसे किस्से आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।